डॉक्टर निशंक कहते हैं, डॉक्टर निशंक कहते हैं। अरे वैसे भी रवि राणा को तो भारी बहुमत से जीतना ही है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ भी देखते हुए रवि राणा चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव लड़ रही है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। इमरान मसूद को 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना तो सहारनपुर तक इस जीत की आवाज़ सहारनपुर तक जाएगी और फिर इमरान मसूद उस जीत की आवाज़ को ओवैसी के कानों तक भी पहुंचाएगा जाके कि यह है भगवे की ताकत, यह है भारतीय जनता की पार्टी की ताकत, तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं है। मेरे साथ ही नहीं, इस क्षेत्र की जनता को लगातार मिलता रहा, जिनकी बदौलत हम लोगों ने यहाँ पर एक विकास की गंगा बहाई, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र रहा हो। ऐसे मेरे पूजनीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो यूपी से लेकर दिल्ली की केंद्र सरकार से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर हम सबके बीच में रहे, आज मेरे इस नगर पंचायत क्षेत्र में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जो ये हमारा रवि राणा भाई है, वास्तव में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार और भला इंसान है। पिछले 25-30 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, चाहे मंडल अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे पंचायत के रूप में हो, चाहे ये हमारे निशंक जी जब सांसद जी थे उनके प्रतिनिधि के रूप में हो, हमेशा कहीं ना कहीं आप लोगों की सेवा में 25-30 साल से लगा रहा। केवल और केवल एकमात्र हमारे प्रत्याशी ऐसे रवि राणा जी हैं जिन्होंने एक स्लोगन दिया है कि संकल्प एक और ढंढेरा सर्वश्रेष्ठ। बाकी कोई नेता कहता है कि मैं इस समाज से आता हूं, मुझे तब वोट दे दो, मैं वो हूं, मुझे तब वोट दे दो, लेकिन ढंढेरा के विकास की बात कोई करना नहीं चाहता। चाहे बुचड़ी फाटक की धर्मशाला हो, हमारे निशंक जी जब सांसद महोदय थे उनसे निधि दिलवाकर धर्मशाला का निर्माण करवाया। कीर्ति नगर में धर्मशाला हो, वहां पर भी सांसद निधि से पैसे दिलवाए। शिवालिक पब्लिक स्कूल के सामने की सड़क जाकर देख लेना कि क्या स्थिति हुआ करती थी। आज सहारनपुर से आकर एक नेता ललकार रहा है, उस नेता को 23 तारीख को ध्यान रखिएगा। आपको सौगंध है राष्ट्र की, ध्यान रखिएगा। ऐसे चुटपइयों नेता के ललकारने से हम दबने वाले नहीं हैं। हम भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं जी, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और एक बात और 23 तारीख को मतदान करना है, बाद में जलपान करना है और संकल्प लेकर जाना है। रवि भाई ने तो संकल्प ले ही लिया है कि संकल्प एक ढंढेरा सर्वश्रेष्ठ। आप लोग आज मेरे साथ एक संकल्प लीजिए कि चाहे हैदराबाद से ओवैसी गरजे, चाहे सहारनपुर से इमरान मसूद गरजे, ढंढेरा में 25 तारीख को भगवान लहरा कर ही मानेंगे, भगवान लहरा कर ही मानेंगे। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलेगा भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बुझी को राग कहते हैं, उस राग से बने बारूद को डॉक्टर निशंक कहते हैं, डॉक्टर निशंक कहते हैं। डॉक्टर निशंक जिंदाबाद, डॉक्टर निशंक जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर निशंक जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, रवि राणा जिंदाबाद, रवि राणा जिंदाबाद।
लोग ये कहते रवि राणा तुम जब तक अध्यक्ष भी नहीं थे तुम हाथ पकड़ करके अधिकारियों को काम कराते थे। अभी मेरे एक नौजवान ने कुछ विकास कार्यों का नाम लिया और मैं खड़े होकर, क्योंकि 10 साल का तो मैं यहाँ सांसद हूँ, जितना काम उस 10 साल में हुआ पिछले 50 साल में देख लीजिएगा कितना काम हुआ। तो अच्छा होता, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ का हम यदि मैं इधर खड़े होकर के उन कामों को गिनने लग जाऊं। लेकिन नगर पंचायत अब हमारी बनी है, अच्छा होता है कि सारे लोग एकजुट होकर के कहते रवि नारायण तुम्हारे संघर्ष को हमने देखा है, तुम हमारे छोटे भाई हो, हमारे बेटे हो, आप चिंता मत करो, सारे के सारे एक तरफा आपको मतदान करेंगे, निर्विरोध भेजेंगे। कितनी अच्छा होता। अरे वैसे भी रवि राणा को तो भारी बहुमत से जीतना ही है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ भी देखते रहे तो फर्क नहीं पड़ता है। और मैं कहना चाहता हूँ, अरे काम करेगा तो रवि राणा ही नहीं करना है, इसके पीछे निशंक भी है, तो त्रिवेंद्र भी है, तो शोभा राम भी है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, तो पुष्कर धामी भी है, तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके पीछे है, जो सोच भी नहीं सकते, ये जिस बात को सोच भी नहीं सकते, ये रवि राणा एक नाम नहीं है। मुझे कल परसों कह रहे थे, मेरे लाला जी को दिल्ली से फोन किया, अरे भाई पहाड़ के लोगों ने तो, हम तो औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर कुर्बानी देते हैं, और दूसरी पंक्ति में पहाड़ की मां और बहनों ने इन दो विदेशी सीमाओं में एक योद्धा की भूमिका निभाकर देश भक्ति का अन्य प्रमाण दिया है। हम न तो मुजफ्फरनगर कांड थे बोलो, न तो मसूरी कांड थे बोलो, और न खटीमा कांड थे बोलो। यदि हम सब थे मालूम चा कि हमारी रग रग में देशभक्ति को खूंचा, तो यकीन नहीं उत्तराखंड को व्यक्ति दुनिया का छोर पर कभी भी रहना, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोगों में देशभक्ति को खूंचे, देशभक्ति का खून है। अभी दिल्ली में 28 लाख लोग हैं पहाड़ के, एकजुट रहते हो आप, क्योंकि उनको मालूम है ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का गौरव है। ये जब हम आंदोलन कर रहे थे तब कहां थे ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। अरे ये हरिद्वार को, इसलिए मेरे पहाड़ के लोगों को भी समझना चाहिए, हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने का काम किया तो आपके भाई रमेश निशंक ने किया है या नहीं किया है? और एक इसलिए में जो लोग गुमराह करना चाहते हैं लोगों को, क्या मिला हमको? अरे तुमको तुम्हारा राज्य मिला, इससे बड़ा क्या मिला? लोग तमाम कुर्बानी के बाद भी लोगों को राज्य नहीं मिला, और हमने संघर्ष किया है, हमको केवल राज्य नहीं मिला, हमको विशेष राज्य का दर्जा मिला, हमको औद्योगिक पैकेज मिला, जो आज हरिद्वार में हमारे सामने दिख रहा है। हरिद्वार 2000 पहले से क्या था, और आज हरिद्वार 2000 के बाद रोजगार में, अरे यहाँ गांव के गांव पुलिस वालों के बने हुए, जितने रोजगार देश की आजादी के बाद नहीं मिले होंगे उतने रोजगार मिले। सड़कें बनी, सड़कें दिल्ली की तरह बनी कि नहीं बनी, आप हाँ या ना बोले। यही निर्दलियों ने बनाई, यही कांग्रेसियों ने बनाई, ये केवल अपने स्वार्थों के लिए बेबंदी की लोटी की तरह, गिरती की तरह बदलने वाले लोगों ने बनाया। इतना भी स्वार्थी लोग हो जाएं,
कि जब चाहे गिरगुट की तरह, अरे तुम वो तो तुम्हारी पत्नी भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी, न जाने कब बदल जाएगा इनका। अभी मेरे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि इतने लोग उठे, मैंने कहा ये तो लोकतंत्र है, घर से उठ सकता है कोई भी, लेकिन आपको क्षति नहीं होगी। हमने कहा हमको क्षति इसलिए नहीं है कि अकेले अकेले घूमेंगे, इनके परिवार के वोट भी हमको ही मिलेंगे, हमको मालूम है, हमको मालूम है, क्योंकि उनके रगों में खून बहता है। उनको मालूम है कि हम स्वार्थ में नहीं इधर उधर डगमगा सकते हैं। राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, विकास की गंगा बहाई। इस नगर पंचायत इसीलिए तो बनाया कि अब इसके विकास की बारी है। नगर पंचायत क्यों बनाई, किसने बनाई? इसलिए बनाई कि अब विकास ढंढेरा का जो बचा हुआ है वो रवि नारायण के हाथों से उसको किया जाना है। अरे जब सरकार हमारी है, अभी मेरे वक्ता बोले थे ये कहां से बजट लाएंगे? आसमान से। सरकार तो किसकी है? हाँ, यदि कोई होगा किराने में बैठा रहेगा, रोज रोता, जैसे केजरीवाल ना, वो रोज रोता रहता बेचारा, मेरा पांव फिसल रहा है, ये मोदी जी कर रहे हैं, ये सड़क में गड्ढा है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, ये कर रहे हैं, वो रो रहे हैं रोज। अरे रो क्यों रहे हो? ये बोलो जब यदि भारतीय जनता पार्टी ने करना है, केंद्र की गवर्नमेंट ने ही करना है, तो ये नाटक करने की क्या जरूरत है? इसलिए अभी भी समय है, जितने निर्दलीय हैं और जितने ये लोग उठे, कांग्रेस का तो मैं नाम भी नहीं लेता, उसको तो लोगों ने विदाई वैसे ही दे दी है। कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है, लोगों में घृणा है कांग्रेस से। और विशेष करके मेरे उत्तराखंड के लोगों को बोल नहीं सकते हम, मुजफ्फरनगर, मसूरी और खटीमा कांड को, मार बहनों के अपमान को कौन व्यक्ति खड़ा होकर कह दे? कितना भी स्वार्थी हो जाए, उसके रगों में पानी नहीं हो सकता खून का, और यदि पानी खून का हो गया, ऐसे लोगों को किनारे करके चिन्हित करने की जरूरत है। हमने कितनी त्रासदियों को झेला है, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करके झंडे डंडे लेकर के सिर्फ अपनी बात को हम कैसे भूल जाएंगे? हम किसकी माँ बहन नहीं है? अरे जिस इंसान के अपनी माँ बहन का सम्मान नहीं है, वो इंसान ही क्या हो सकता है? और इसलिए मेरे कहना है, एकजुट रहने की जरूरत है। मैं भी यहाँ का सांसद हूँ, सांसद रहा हूँ, हमारे त्रिवेंद्र जी यहाँ के सांसद हैं, होंगी बहुत सारी चीजें यहाँ भी हमको करनी, लेकिन करेंगे भाई तो हम ही करेंगे, और किसने करना है? बोलो किसने करना है? और कोई है? तो इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो यदि उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो समझदार लोग बैठेंगे ना, तो ये लोग कितने घंटों में समझाएंगे? मुझे आज ये बताओ, तो ये लीडर हैं, कितने घंटों में जो लोग भटक रहे हैं, इनको संभालने की और समझाने की जिम्मेदारी ले सकते हो? हाथ खड़े करो, ले सकते हो या नहीं? ये जिनका हाथ खड़ा नहीं हुआ, जरा हाथ और खड़ा करके ले सकते हो? एक तरफा मतदान करा सकते हो? सबकी जमानत जब्त करा सकते हो? मुट्ठियां मिल दो। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ये भटक क्यों रहे हैं लोग? ये क्यों भटक रहे हैं लोग? और तब कहते हैं कि पहाड़, जिसमें पहाड़ का भाव भी नहीं का, वो भी पहाड़ की बात कर रहा है। ये जो राजनीति है, कभी जातिवाद की, कभी ये क्षेत्रवाद की, कभी इस राजनीति ने ही बर्बाद किया। हाँ, जो लोग संघर्ष वाले हैं, मैं कला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं कमला बमोला जी और बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, संघर्ष किया है राज्य के लिए, बहुत संघर्ष किया है। उनके सुझाव
हाँ चलिए, अच्छा है, दीदी को जोश छोड़िए। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ आप चिंता मत करें, आप ये बोलो ही नहीं, समझाओ वहां जाकर, ये यही बात समझाओ आप, बहुत खूब समझाओ और समझाओ। और मेरी मातृशक्ति को तो आगे लीडरशिप ले लीजिए, ले लोगे आप? मेरी मातृशक्ति लीडरशिप लेगी? हाँ हाथ खड़े कर जो लेगी ना, समझा सकोगे ना, एक तरफा करना। और मैं दोबारा फिर आऊंगा। तो मेरा ये कहना है, हृदय जी का है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं ये तो बैठी है, मैंने देख लिया था इनको। हाँ बैठिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि आपका बूथ सबसे, बूथ जीता तो, बूथ जीता तो बूथ के जितने प्रभारी हैं, जितने संयोजक हैं, ये सब लोग यहाँ से आज संकल्प लेकर के जाएंगे। ये बूथ किसी कीमत पर हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। हम सब आपके बूथ के पीछे हैं, लेकिन जितने बूथ प्रमुख हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर ले, शक्ति केंद्र के जो प्रमुख हैं वो इस बात को सुनिश्चित कर ले। हमारे मंडल के मैं देख रहा हूं, हमारे बहुत ही वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण यहाँ पर हैं, हमारे पूर्व पार्षद। अब अभी ये जो विवेक ने कहा है, मैंने स्वयं इच्छा प्रकट की, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी को जिताऊंगा, ये इन्होंने संकल्प लिया। लोग तो चुनाव लड़ने के लिए फिर बगावत भी कर देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने घोषणा की और मैंने इनको कहा कि जिस वार्ड से आपने चुनाव नहीं लड़ने का घोषणा की, वो पूरे प्रदेश में नंबर 1 आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। ऐसे भी लोग चाहिए ना, ऐसे भी लोग चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में इधर है, या मंडलों के पूरे पदाधिकारीगण हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा कर रखा है। भरोसा टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर अपने मोर्चों के पदाधिकारीगण हैं, यहाँ पर जिले के जो इस क्षेत्र के रहने वाले पदाधिकारी हैं, यहाँ पर वरिष्ठतम नेतृत्व है और पार्षद हैं, और ये जो हमने जिनको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है, इस कमल को जिनके हाथों पर सौंपा है, उसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के, विजय पवार जी का है। इनको जरा जोरदार तालियों के साथ जो है, यहाँ पर हमारा मेयर और हमारा वार्ड पूरी ताकत के साथ एक तरफा होना चाहिए। हो जाएगा? उस वार्ड के जितने लोग जरा हाथ खड़े करो, एक तरफा हो जाएगा? बोलो हो जाएगा? ओके। दूसरा वार्ड है हमारा गुल्ली वार्ड, अश्वनी पाल, ये भी यंग लड़का है, जरा जोरदार ताली बजा दो। तीसरा वार्ड है हमारा राजपूताना वार्ड, प्रद्युमन सिंह पुंडीर जी, ये तो और युवा है, गुरुज को काफी ऊपर है, जरा जोरदार ताली बजा दो भाई, बहुत अच्छा। उसके बाद चौथा है, पांचों है मेरे रावला, नेहा रावत, तो अभी प्रचार में गई हुई थी और तेरा प्रचार हम इधर कर रहे थे, तो ये अच्छा काम करेगी ना, जरा जोरदार ताली नेहा के लिए। ये भारी बहुमत से जीत करके आने वाले लोग हैं। हमारे जो न्यू ढंडेरा साक्षी आ गई, अच्छा ठीक है। अंबेडकर नगर विकास संगम शांतिपुर विकास पाल, जरा जोरदार ताली बजाओ भाई। ये पूर्व मंडल अध्यक्ष है ना, तो इसको तो कई वार्डों पे और भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए भाई। हाँ क्यों मधु जी हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और महिला मोर्चा की अध्यक्षा महोदय और आपकी पूरी टीम, ये पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ोगे कि नहीं?
तोड़ने को अगर जोरदार ताली बजा लो फिर। बहुत अच्छी बात है। आज प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी। बूथ अध्यक्ष, बूथ संयोजक, बूथ का पालक, शक्ति केंद्रों के प्रमुख, मंडलों के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, सैकड़ों प्रमुख कार्यकर्ता, सैकड़ों। तो ऐसा लग रहा था लोगों को जैसे सभा होगी है। तो ये सभा नहीं थी, हमारी बैठक थी। तो आप समझ सकते हैं जब बैठक में हमारा इतनी बड़ी संख्या है, वे पदाधिकारी हैं, तो जिस समय ये ठान लिया इन्होंने एक तरफा मतदान करेंगे, ढंढेरा को एक ऐतिहासिक विजय दिलाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम भारी बहुमत से हम मेयर की सीट रुड़की की जीत रहे हैं, हम भगवानपुर की सीट जीत रहे हैं, हम लक्सर की सीट जीत रहे हैं, हम इमली खेड़ा खूब अच्छी जीत रहे हैं, हम जबरीड़ा खूब अच्छे से जीत रहे हैं, हम हरिद्वार का मेयर जीत रहे हैं, हम रानीपुर की जो शिवालिक नगर है उसको जीत रहे हैं, और हमारी जो नगर पंचायतें हैं 6, 7, 8 सब में भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। अभी आपने कहा था अपने भाषण में आपने कहा था मोंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये ढंढेरा नगर पंचायत में मोंगेरी लाल है कौन? वो ढूंढो ना तुम, ये काम तो तुम लोगों का है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन कौन सजो रहे हैं, जिनके सपने पूरे कभी होने नहीं है। इमरान मसूद ने रुड़की नगर निगम में आकर कह दिया राष्ट्रवादी मुद्दे छेड़ दिए, जबकि ये नगर निकाय का चुनाव है तो डाउन टू अर्थ वाले चुनाव है। उसका जवाब लोग देने वाले हैं 25 तारीख को। लगातार कार्यक्रम आप लोग जो है इनको शूट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि किस तरह से जनता का प्यार, सुबह से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी ये हुआ है, अभी तीसरी जगह फिर जाना है, शाम तक लगातार, क्योंकि आज संडे का दिन है और समय का अभाव है। लेकिन ये देखकर लग रहा है कि जनता कमल खिलाने वाली है। निशंक जी ने कहा भाषण में मोंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ये ढंढेरा नगर पंचायत में मोंगेरी लाल है कौन? वो तो जो होंगे वो कब सपने समझ जाएंगे। हाँ जी भैया, कहने का जाएंगे कमल खिल रहा है भाई। 25 तारीख को भगवा लहराएगा और पूरे ढंढेरा में भगवा ही भगवा होगा 25 तारीख को। आपने इमरान मसूद को लेकर कहा है। हाँ, तो इमरान मसूद की क्या मतलब, अरे शेर जो शेर होता है उसकी बात करनी चाहिए। इमरान मसूद क्या गीदड़ है, वो क्या कर लेगा वो आगे? वो हमको चैलेंज दे रहा है। वक्फ बोर्ड की बात, अरे वक्फ बोर्ड का इतिहास भी नहीं जानते होंगे वो, हैं? वक्फ बोर्ड का इतिहास नहीं जानते होंगे। और जिस वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, वही वक्फ बोर्ड एक दिन आकर कहेगा सहारनपुर में कि इमरान मसूद की कोठी हमारी है, तो भागते फिरेंगे। उसी वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। और पहले ओवैसी भौंकता था, अब इमरान मसूद भौंकता है। भौंकने दो, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन रुड़की के अंदर भी भगवा लहराएगा और ढंढेरा में भी भगवा लहराएगा। इमरान मसूद ने कहा अपने समाज के लोगों को कि रेवड़ी की तरह वोट मत बांटो, मतलब वो वोट ना बांटें और हम वोट बांट दें। योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेव रहेंगे। हम सब एक हैं और सेव हैं। इमरान मसूद को 25 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो सहारनपुर तक इस जीत की आवाज़ सहारनपुर तक जाएगी। और फिर इमरान मसूद उस जीत की आवाज़ को ओवैसी के कानों तक भी पहुंचाएगा जाके कि यह है भगवे की ताकत, यह है भारतीय जनता की पार्टी की ताकत। तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं है भगवा।